नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। इस मौके पर भजन गायन होता रहा और सभी नेताओं ने अटल जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA नाम का गठबंधन गठित किया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के परेशान होने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष इस गठबंधन की सर्वदा आलोचना कर रहा है, जिससे साफ है कि इस गठबंधन से सत्ता पक्ष बेचैन हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब INDIA गठबंधन सही दिशा में चल रहा है। देखिए, जब से ये गठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के परेशान हैं और ये जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है और इसी कारण से कोई मौका नहीं है जिसमें वो लोग इसकी आलोचना नहीं करते। इसका मतलब ये है कि लोग बेचैन हैं और दिन रात इंडिया उनके दिमाग में घूम रहा है और इसी कारण से ये डिफेम करने के लिए लगातार कुछ न कुछ उलझुल वक्तव्य दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में, जो इंडिया है वो सही दिशा में चल रहा है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा की सद्बुद्धि को लेकर एक यज्ञ भी किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जानकारी दी कि उनका सभी 90 विधायकों के निवास का घेराव कार्यक्रम तय है। इसी श्रृंखला में उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा के निवास का घेराव किया गया और प्रदर्शन किया गया। पार्टी के द्वारा आए हुए कार्यक्रमों में से एक है 90 के 90 विधायकों का निवास स्थान का घेराव करना था। कारण ये है कि जो इन लोगों ने वादा खिलाफी की है, जब चुनाव जीतने के पहले इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट किए थे। कई बस्तियों में इन्होंने जाके कहा कि हम आपको पट्टा देंगे, लेकिन आज उस पट्टे को लेकर के इनके अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। इसके अलावा राजा तालाब एक ऐसा एरिया है जिसका पूरा तालाब जो है वो जल कुंभियों से भरा हुआ है और वो एक इतना बड़ा एरिया है, उसके बाद भी उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई सुध नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास में कई ऐसे एरिया हैं, रायपुर उत्तर में आप खमारडी चले जाएं, त्रिमूर्ति नगर चले जाएं, शताब्दी नगर चले जाएं, भावे नगर चले जाएं, जहां पानी की बेइंतहा समस्या है और ये लोग इसको लेकर के एकदम शैया की निद्रा में आराम से पड़े हुए हैं। इनको कोई किसी भी चीज की परवाह नहीं है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं के साथ ठगी की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बिजली दर न बढ़ाए जाने के बयान के बाद भी मई महीने में 5.33%, जून में 10.88% और जुलाई महीने में 15.25% की वृद्धि की गई। इस वृद्धि से सभी वर्ग के उपभोक्ता अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कका ने ठगा नहीं। ये भूपेश सरकार ना होके ठगे सरकार है, ये अपने आप को स्थापित करती है। भाजपा की सरकार में CSPDCL ठीक से अपने आय व्यय का करती थी और इसलिए 2018 में जब हमने छोड़ा तब आप देखोगे 19 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले
2019-20 का जो टैरिफ तय हुआ था उसमें 5 से 10% की कमी हुई थी, क्योंकि CSPDCL का उस समय ठीक कंडीशन में थी। 20-21 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 21-22 में इन्होंने लगभग 6.5% की बढ़ोतरी की। 22-23 में इन्होंने 2.5% की बढ़ोतरी की। 15.25 अभी 2023 के आदेश में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर ये कुल मिला लिया जाए तो लगभग 24 से 25% की बढ़ोतरी पिछले दरवाजे और सामने दरवाजे मिला करके इस सरकार ने किया। जहां एक तरफ ये घोषणा कर रही है सरकार कि 400 यूनिट तक बिजली हाफ होगी, वहां पर इस सरकार के द्वारा पहले ही 25% के आसपास बढ़ा दिया गया। 15 अगस्त की रात को छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चुनाव समिति की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक भी शामिल हुए। लगभग 2.5 घंटे चली इस बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में ये फैसला लिया गया कि उम्मीदवारी के लिए आवेदन पार्टी के बड़े नेता या फिर चुनाव समिति के सदस्यों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी को उम्मीदवारी के लिए 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ही आवेदन करना होगा। राजधानी रायपुर में संपन्न हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ महिला पुलिस के पाइप बैंड ने पहली बार अपनी प्रस्तुति दी। 33 सदस्यों की इस महिला पुलिस बैंड का नेतृत्व किया 20वीं वाहिनी महासमुंद की महिला आरक्षक खिलेश्वरी साहू ने। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैंड के 35 सदस्यों ने दिसंबर 2022 से जून 2023 तक ITB पंचकोला में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन महिला आरक्षकों की पहली प्रस्तुति को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए युवाओं के सपने और विचार बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर युवा संवाद कार्यक्रम में जाने से पूर्व कही। उन्होंने कहा कि हमने तो दिशा पकड़ ली है, लेकिन युवाओं को तो दिशा चुनना है, इसलिए उनके साथ संवाद बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इसीलिए युवाओं के साथ संवाद पर फोकस कर रही है। युवाओं के अपने सपने हैं और युवा ही सपना देखते हैं उसके भविष्य में करना क्या है। हम लोग तो एक लाइन पकड़ लिए हैं, उनको लाइन लेनी है, तो उनके सपने महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ को दिशा देने के लिए। इस दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, तो इसलिए युवाओं के जो विचार है, उसके सपने हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ये तय मान रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई हो जाएगी। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता आशान्वित है कि कांग्रेस को जनता इस बार के चुनाव में नकारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस सरकार के हाथ अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार, घोटालों और वादाखिलाफी से रंग चुके हैं, ऐसी सरकार को दोबारा जन समर्थन मिलना नामुमकिन है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है राज्य की इस अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस की सरकार की विदाई करने का, और निश्चित रूप से नवंबर महीने में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार की विदाई होगी। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24 को। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।